कुछ नासमझ ईसाई भाजपा बीजेपी के साथ चले गए हैं। अगर देखकर नहीं समझे तो भुगत कर समझेंगे। जो भी हो, मोदी जी के जादू में कई लोग फंस चुके हैं। सच तो यह है कि मोदी के केरल आने से दूसरे राजनेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। यही मोदी जी का जादू है। मोदी कोई साधारण राजनेता नहीं है, बल्कि अपने इष्ट देवों को मन से आह्वान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं। एक राजनीतिक रणनीतिकार, विश्व के नेताओं को वश में करने की शक्ति रखने वाले नेता, धार्मिक नेताओं के चरणों में गिरकर उन्हें वश में करने की सिद्धि रखने वाले और सामने आने वाली किसी भी समस्या को वश में करने की शक्ति रखने वाले एक योगी हैं। क्या किसी को ऐसा लगा कि मोदी के केरल आने पर माहौल में कुछ बदलाव आया है, जैसे केरल की राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह बदल गई हों? यही मोदी जी की जादुई विद्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि केरल को धार्मिक कट्टरपंथ का पागलखाना बनने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। केरल में भाजपा की ओर ईसाइयों का भारी सैलाब। केरल में आज तक न देखी गई विशाल रैलियां। ईसाई झुंड के झुंड भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर भारत में जब पीड़ित और निर्दोष ईसाई उन कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाकर भाजपा शासन अपना चेहरा छिपा रहा है, तब केरल में ईसाई भाजपा में शामिल होने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये सब केवल एलडीएफ और यूडीएफ की शासन विफलताओं का परिणाम है। अल्पसंख्यकों, तैयार हो जाओ। अगर भाजपा केरल में शासन करती है तो वे आपसे जय माता दी, जय श्री राम जैसे नारे लगवाएंगे। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जो हो रहा है वो केरल में नहीं होगा, उन्हें विलाप करना पड़ेगा। आने वाले समय में भारत के हर राज्य में एक और मणिपुर दोहराए जाने की पूरी संभावना है। उत्तर भारत में प्रताड़ित ईसाई सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रताड़ना के बदले विरोध नहीं, बल्कि शासन को नियंत्रित करने वाली अदृश्य ताकतों के खिलाफ प्रार्थना करें। भारत में ईश्वर का एक ऐसा महान कार्य और जागरण होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ईश्वर के लोग जागें, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12। आमीन। पर मसीह समाज के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए कि अलग अलग बैनर पोस्टर के साथ में तमाम ये सभी लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हैं? इनका कहना है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। सरकार ने कहा था कि इससे अवैध धर्मांतरण रुकेगा, लेकिन इनका